नमस्कार। एनटीटी इस ई की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हमने छोड़ा था कि समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं और की व्याख्या करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। समस्यात्मक बालक जिसका व्यवहार अन्य बालकों की तुलना में असामान्य रूप से भिन्न होता है वह समस्यात्मक बालक कहलाता है। समस्यात्मक बालक जिसके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है उसे समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, इस प्रकार के जो बालक है वो समस्यात्मक बालक कहलाता है। वेलेंटाइन के अनुसार, एक दार्शनिक है, वेलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक का अर्थ उन बालकों से है, समस्यात्मक बालक के लिए किया जाता है, मतलब उन बालकों के लिए किया है कि जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी अन्य बालकों के रूप से असामान्य होता है। अन्य बालकों के रूप से असामान्य जिसका व्यवहार होता है, असामान्य जिसका व्यक्तित्व होता है, और जो कक्षा को चलने में बाधा उत्पन्न करे वे क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक कहलाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी कि दार्शनिकार वेलेंटाइन ने दी है। समस्यात्मक बालक प्रकार है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। समस्यात्मक बालकों के सूची लंबी है और उनमें मुख्य प्रकार के बालक है जो इस प्रकार हैं। पहला है चोरी करने वाले बालक, दूसरा है झूठ बोलने वाला बालक, तीसरा है क्रोध करने वाले बालक। ये है प्रमुख बालक। अन्य समस्यात्मक बालक एकांत पसंद करने वाले बालक, जो बालक एकांत में रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, वो एकांत पसंद करने वाले बालक। मित्र बनाना न पसंद करने वाले बालक, वो केवल अकेले ही रहना पसंद करते हैं, नहीं कि उन्हें मित्र मंडली पसंद नहीं होती, वो होते मित्र न बनाने वाले बालक। फिर आक्रमणकारी व्यवहार वाले बालक, यानी हमेशा वह क्रोध करते हुए रहते हैं, आक्रमणकारी व्यवहार, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले बालक है वो आक्रमणकारी व्यवहार वाले बालक। विद्यालय से भागकर जाने वाले बालक, यदि स्कूल में कभी कभार आते हैं तो भी वो हाफ टाइम में वो चले जाते हैं, वो विद्यालय से भाग जाने वाले बालक। या भयभीत रहने वाले, हमेशा उन्हें डर रहता है, वो क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। और गृह कार्य न करने वाले बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। और कक्षा में देर से आने बालक भी समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि चोरी करने वाले बालक। पहला है चोरी करने वाले बालक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बालक है उनमें है। चोरी करने के कारण अनेक कारण हो सकते हैं। किसी बालकों में चोरी करने की बुरी आदत हो जाती है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण है इसका माता पिता की अवहेलना। अगर माता पिता बच्चे की अवहेलना हर दिन करते रहते हैं, पूरे दिन माता पिता बच्चे की अगर अवहेलना करते रहेंगे तो बालक अपने आप में नेगेटिव हो जाता है और फिर वह चोरी करने का मेन कारण उसका बन जाता है। माता पिता उसकी अवहेलना करते रहते हैं तो वह चोरी करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि आत्म नियंत्रण का अभाव, उसकी खुद पर कंट्रोल न होने के कारण क्या करता है कि वह बालक चोरी करना शुरू करता है। आत्म नियंत्रण न होने के कारण भी बच्चा चोरी करता है। तीसरा पॉइंट है इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर बच्चे के पास आवश्यकताओं की पूर्ति है, अगर उसके पास उसकी बैग उसके पास है, बुक्स है और जो भी है उसे जो आवश्यकता की पूर्ति का सामान अगर बच्चे के पास है तो वह चोरी कभी नहीं करता। अगर आवश्यकता की पूर्ति उसके बच्चे के पास नहीं है तो वह चोरी करता है। अगला कारण है कि अज्ञानतावश चोरी करता है। अब बालक क्या करता है, उसे उचित अनुचित का, अच्छा बुरा का और सही गलत का ज्ञान न होने के कारण क्या करता है, अज्ञानतावश बालक चोरी करता है। अगला पॉइंट है कि उच्च स्थिति की इच्छा। अन्य बालकों की तुलना में उच्च स्थिति, अपने अच्छी स्थिति दिखाने के चक्कर में क्या करता है, बालक चोरी करना शुरू कर देता है। या चोरी करने की लत, अगर बालक को चोरी करने की लत हो जाती है तो बालक चोरी करता है। अगर चोरी छुटाने के क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, तो चोरी करने वाले बालकों से चोरी छुड़ाने के उपचार हैं वो निम्न प्रकार है। इसका बालकों को चोरी की आदत छुड़ाने के लिए निम्न उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
पहला प्रयोग ये करना चाहिए कि बालक को आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। उन्हें करना चाहिए कि तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। ये चोरी करने की जो इच्छा है उस पर तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए कि तुम्हें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका कि बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बालक अगर माता पिता उनकी अवहेलना नहीं करेंगे तो बालक चोरी करने की आदत है वो छूट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए धन नहीं देना चाहिए। अगर बालक को हम विद्यालय में जाते वक्त उसे व्यय करने के लिए हम धन देते हैं, पैसे देते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन हम उन्हें पैसे भूलवश अगर नहीं दे पाते हैं तो बालक क्या करता है, चोरी करना शुरू कर देता है। एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, फिर अगर जिस दिन उनको पैसे नहीं मिले उस दिन वह चोरी करके लेके जाता है। इसलिए बालक को विद्यालय में व्यय करने के स्थान पर, ध्यान देने के स्थान पर उन्हें कोई वस्तु दे देनी चाहिए, उन्हें कोई फ्रूट वगैरह दे देनी चाहिए। इसलिए धन बालक को व्यय करने के लिए, स्कूल में धन व्यय करने के लिए नहीं देना चाहिए, जिससे वह चोरी नहीं करेगा। अगला है इसका पॉइंट है कि बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए कि जो वस्तु जिसकी है उस पर उसी का अधिकार है, कि जो वस्तु जिसकी है उसी पर उसी का अधिकार है, उस पर तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए उसे ये बताना चाहिए, फिर ये चोरी नहीं करेगा। 5वां पॉइंट है इसके बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक को अगर चोरी भी कर भी लेता है तो भी बालक पर ये दोष नहीं लगाना चाहिए कि तूने चोरी किया। नहीं, तुम उसे बताना कि नहीं, तूने तो उसकी चीज़ें ही उठाई है और उसे वापस देनी है, क्योंकि जो चीज़ उसकी है उस पर उसी का अधिकार है, जो तेरी चीज़ है उस पर तेरा अधिकार है। बालक पर यह कभी दोष नहीं लगाना चाहिए कि वह चोर हैं, क्योंकि इससे उसके दिमाग में है नेगेटिविटी बैठ जाती है अपने प्रति। 6 है इसका कि बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। बच्चे को बताना चाहिए कि चोरी करना गलत है, अच्छा नहीं है, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये सही नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। इसे उचित अनुचित के कार्यों में अंतर बताना चाहिए, तो वह बालक चोरी नहीं करेगा। और 7 नंबर इसका है पॉइंट है कि बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। बालक के पास अगर बैग नहीं है तो बैग, कॉपी नहीं है तो कॉपी, पेन और जो भी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जो भी वस्तु है वह उसके पास होनी चाहिए। अगर आवश्यकता उसकी पूर्ति होगी तो बच्चा कभी चोरी करेगा भी नहीं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका कि बालक को खेल कूद में और उसकी साहस की भावना को व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। बालक को उनकी रुचि है वो चोरी करने वाले उस टॉपिक से उठा करके उसे क्या करना, खेल कूद में उसका ध्यान लगाना चाहिए, और उसके साहस की भावना और उसमें कौन सी चीज़ में खूबी है, कौन सी चीज़ में उसका कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका गाने में इंटरेस्ट है या मतलब जो भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसमें उसकी भावना को है व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, तो बालक चोरी नहीं करेगा। दूसरा है समस्यात्मक बालक है कि झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले बालक है, झूठ बोलने के अनेक कारण हो सकते हैं। झूठ बोलने के अनेक कारण हो सकते हैं। पहले द्विधा, अगर द्विधा में पड़ा हुआ बच्चा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस अवस्था में हो जाता है, वो द्विधा हो जाती है, तो द्विधा में पड़ा हुआ बच्चा है वो झूठ बोलता है। या अगर उसमें प्रतिशोध की भावना हो वो झूठ बोलता है। या क्लास में अगर टेस्ट होना था जिस दिन और एक बच्चा होशियार है और एक कमज़ोर है, और होशियार वाले बच्चे ने आते ही सर को बोल दिया कि आज तो टेस्ट होना है, और कमज़ोर वाले को याद नहीं है तो वो बोले कि चल आज क्लास से बाहर जाते तो मैं बताता हूँ। वो एक प्रतिशोध की भावना हो गई, ठीक है, ये हो गई। या प्रतिशोध की भावना से क्या करता है बच्चे झूठ बोलते हैं, या वफादारी न होने के कारण बच्चे झूठ बोलते हैं, और मनोविनोद की भावना से बच्चे हैं मजाक में या मन में मनोरंजन के लिए बच्चे झूठ बोलते हैं, या भय के कारण झूठ बोलते हैं बच्चे। अगर कोई चीज़ उसने ले ली है कोई दूसरे बच्चे की, और फिर उसे ये डर है कि अगर मैंने बता दिया कि मैंने ले लिया तो मतलब डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, इससे तो अच्छा कि नहीं बताया जाएगा, इस भय के कारण भी बच्चा झूठ बोलता है। या अपने स्वार्थ यानी स्वयं के अर्थ के मतलब स्वार्थ के कारण बच्चा झूठ बोलता है। जो वस्तु जिसकी है उसको ले ली और अब खुद की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, मतलब अपने स्वार्थ के लिए या क्या करते हैं बच्चे, झूठ बोल जाते हैं कि हमने तो ये चीज़ें नहीं ली। या तो द्विधा के कारण बच्चे झूठ बोलते हैं, या प्रतिशोध की भावना के कारण झूठ बोलते हैं, या वफादारी न होने के कारण झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये झूठ बोलने के
छह मोस्ट कारण हैं। अब झूठ नहीं बोलने के क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। पहला है कि बालक में नैतिक साहस की भावना का विकास करना चाहिए। बालक में है, उन्हें नैतिक मूल्य सिखाना चाहिए कि तुम्हें चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की भावना का विकास उसमें करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका है, बालक के सामने सत्य बोलने वाले बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है कि बालक में सोच विचार की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक में विचार विमर्श करने की जो आदत है उसका विकास करना चाहिए। बालक से अपराध स्वीकार करा करके उसे फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। बालक से पहले उसे पहले ये पूरी तरह से उसे स्वीकार करवा लेना चाहिए कि तुम्हें कभी भी वापस आगे कभी झूठ नहीं बोलेगा, और इसके लिए उसे प्लेस करवानी चाहिए। 5 नंबर है इसी का कि बालक को बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता है, तो फिर बालक झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है इसी का क्रोध करने वाले बालक। क्रोध करने वाले बालक है 3 नंबर। क्रोध आने के अनेक कारण हो सकते हैं। बालक को किसी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण क्या करता है, बालक क्रोध करता है। या बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकने से बालक क्या करता है, क्रोध करता है। अगर उसे खेलने के लिए जाना है बच्चों के साथ और उसे खेलने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं अन्य स्थान पर, तो बालक क्या करता है, क्रोध करता है। 3 नंबर है इसमें बालक के खेल कार्य में विघ्न डालना है। अगर बालक खेल रहा है और कोई कार्य कर रहा है तो उसके कार्य में या उसके खेल में हम विघ्न डाल रहे हैं, तो बालक क्या करता है, क्रोध करता है। 4 नंबर के बालक का किसी बात पर निराश होना। बालक है वो किसी बात पर निराश हो जाता है तो क्या करता है, क्रोध करता है। 5 नंबर के बालक का किसी कार्य करने में असमर्थ हो जाना, किसी कार्य को वो पूर्ण रूप से न कर पाने के कारण बालक क्या करता है, क्रोध करता है। 6 नंबर है इसका कि बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव होना। अगर माता पिता विरोधी है, मतलब क्रोध करते हैं तो स्वाभाविक अपने उसके स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालक भी क्रोध करता है क्योंकि उसके माता पिता वो क्रोधी स्वभाव के, इसलिए बच्चा भी क्रोधी स्वभाव के कारण है। और 7 नंबर के बालक के कार्य व्यवहार में निरंतर दोष निकालने के कारण क्या करता है, बच्चा क्रोध करता है। तो क्रोध न करे इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो देखिए पहला है कि बालक को जिस बात पर क्रोध आए उसे उसका ध्यान हटा देना चाहिए। अब बालक को जिस भी बात पर उसे क्रोध आता है तो उस बात से, उस खेल से उससे उसका ध्यान हटा देना चाहिए, फिर उसके क्या करेगा, वो क्रोध नहीं करेगा। दूसरा है इसका बालक को केवल अनुचित बातों पर क्रोध करने के लिए परामर्श देना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हें अनुचित बातों पर ही क्रोध करना चाहिए, अन्य वैसे उचित बातों पर, सही बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और बालक में इस तरह की भावना को सहयोग की भावना में बदलना, उनका विकास करना चाहिए कि तुम्हें है ना इसलिए के स्थान पर सहयोग करनी चाहिए। और 4 नंबर है कि बालक के खेल कार्यों में बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर बालक खेल रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसके काम में बाधा नहीं डालना चाहिए, जिससे बाधा नहीं डालेंगे तो बालक क्रोध नहीं करेगा। 5 नंबर है इसका बालक के कार्य व्यवहार में अकारण दोष निकालना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अकारण उसके कार्य व्यवहार में हम दोष निकालेंगे तो उसे क्रोध ही आएगा। इससे उपचार में हम दोष नहीं निकालेंगे तो बच्चा क्रोध नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। समस्यात्मक बालक से आप क्या समझ सकते हैं। समस्यात्मक बालक के परिभाषा, समस्यात्मक बालक के प्रकार, 3 प्रकार, चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक और क्रोध करने वाले बालक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।